नमस्ते मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक क्या है? वह कमी जो हमारे मन की शांति छीन लेती है, हमारे रिश्तों को बिगाड़ देती है और हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। यह कमी है ईर्ष्या या जलन। हम इस बारे में बात करेंगे कि इस कमी से कैसे निपटा जाए, इसे कैसे रोका जाए और इसे अपने जीवन से कैसे हटाया जाए। ईर्ष्या एक बड़ी समस्या है जिसका हम सभी सामना करते हैं, खासकर जब हम लोगों से मिलते हैं या सफल लोगों को देखते हैं। जब हम देखते हैं कि लोग खुश हैं और सफल जीवन जी रहे हैं, तो कभी-कभी हम उनसे ईर्ष्या महसूस करते हैं। तो इस ईर्ष्या का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है स्वार्थ। स्वार्थ का क्या मतलब है? स्वार्थ का मतलब है अपना जीवन सिर्फ अपने लिए जीना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। हमारे समाज में ज्यादातर लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। वे हमेशा पूछते हैं, दूसरे मेरे लिए क्या कर सकते हैं? हम हमेशा दूसरों से उम्मीद करते हैं, लेकिन शायद ही कभी कुछ देते हैं। जितना ज्यादा हम स्वार्थ का अभ्यास करते हैं, उतना ही ज्यादा हम स्वार्थी होते जाते हैं। जब हम ज्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, तो हम दूसरों से जलन महसूस करते हैं। जब हम लोगों को खुश और सफल देखते हैं, तो हम उनसे जलते हैं, हम उनसे नफरत करते हैं और गुस्सा होते हैं। यह एक बड़ी समस्या है जिसका हम सभी सामना करते हैं। तो इससे कैसे निपटा जाए, इसे कैसे रोका जाए? हमारे महान गुरु बुद्ध ने हमें इस ईर्ष्या को अपने मन से रोकने और हटाने का एक अद्भुत तरीका सिखाया। इस विशेष तकनीक को मुदिता कहते हैं। मुदिता का क्या मतलब है? मुदिता का मतलब है दूसरों की सफलता को देखकर खुश होना। इसे सहानुभूतिपूर्ण आनंद भी कहा जाता है। अगर आप दूसरों की सफलता को देखकर खुश हो सकते हैं, अगर आप दूसरों को खुश देखकर मुस्कुरा सकते हैं, तो आप इस विशेष गुण का अभ्यास कर रहे हैं। याद रखें, किसी से ईर्ष्या करके हम अपने जीवन में कुछ भी अच्छा हासिल नहीं कर सकते। जलन से हमें कुछ भी फायदा नहीं होता। कभी-कभी हमें लग सकता है कि ईर्ष्या करने से हम सफल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम जलन का अभ्यास करते रहे, तो हमारे अच्छे गुण दिन ब दिन खराब होते जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मुदिता का अभ्यास करना चाहिए। जब आप इस दुनिया में सफल लोगों को देखें, तो आपको उन्हें देखकर खुश होना चाहिए। आप अपने मन की गहराई से, अपने दिल से उनकी भलाई और खुशी की कामना कर सकते हैं। आपको अपने प्रति ईमानदार रहना होगा और दूसरों की भलाई की कामना करनी होगी। जितना ज्यादा आप इस मुदिता या सहानुभूतिपूर्ण आनंद का अभ्यास करेंगे, उतनी ही धीरे-धीरे ईर्ष्या आपके मन से दूर होती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब आप सफल लोगों को देखकर, खुश रहने वाले लोगों को देखकर, उनके लिए खुशी महसूस करेंगे। भले ही आप खुद मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, आप दूसरों को खुश देखकर खुशी महसूस कर सकते हैं। तब आप मुदिता के विचार पैदा कर सकते हैं और इस समाज में खुशी और आज़ादी से जी सकते हैं। क्योंकि जब हम ईर्ष्या महसूस करते हैं, तो हम बेचैन हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। इसलिए खुद को निराश न करें। हमेशा इस मुदिता का अभ्यास करें। अपने दिन की शुरुआत मुदिता का अभ्यास करके करें। सुबह उठकर आप सभी लोगों के लिए यह कामना कर सकते हैं कि सभी लोग अपने जीवन में खुशी, आराम और आनंद से समृद्ध हों। जब आप इन विचारों का अभ्यास और उत्पादन करते हैं, तो आपका मन शांत होगा, खुश होगा और आज़ाद होगा। इसीलिए हमारे महान गुरु बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें अपने मन से ईर्ष्या को खत्म करने के लिए मुदिता का अभ्यास करना चाहिए। मुदिता ईर्ष्या के लिए एक अमृत की तरह है। जब आप अपना जीवन जी रहे हों, तो मुदिता यानी सहानुभूतिपूर्ण आनंद का अभ्यास करें। यदि आप इसका अभ्यास करते हैं, तो आप एक खुशहाल और आज़ाद जीवन जी सकते हैं।